वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोग को बता दूं फ्रेंड्स, आपका फाइनल परीक्षा काफ़ी करीब आ चुका है और काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि उनका तैयारी अच्छे से नहीं हुआ है। ठीक है, इसी स्थिति को देखते हुए हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा एक ऐसा पीडीएफ तैयार किया गया है कि आप अभी से पढ़ करके आप 90+ ला सकते हो। इसका मैं 100% गारंटी देता हूँ। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका कुछ चार्जेस है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप SMS करें 7274800891 पर। अगर इस पीडीएफ का चार्ज का बात किया जाए तो 200 रुपये है, बट अभी आपके लिए एक स्पेशल ऑफ़र है। इस ऑफ़र में लेते हो तो आपको सिर्फ 49 रुपये देना पड़ेगा। तो जितना जल्द हो सके आप इस ऑफ़र का लाभ उठाएं और पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्नेहमग्न शब्द कौन सा समास है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य शब्द का संधि विच्छेद है। तो विक्रमादित्य शब्द का जो संधि विच्छेद है फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विक्रम जोड़ आदित्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, शुद्ध वाक्य है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको बताना है शुद्ध वाक्य। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, साहित्य और विचार का घोर संबंध है। ठीक है, तीसरा का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। अगला प्रश्न है, उनायक शब्द का संधि विच्छेद है। तो उनायक शब्द का जो संधि विच्छेद है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका आंसर ना आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसका जो भी राइट आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्या है, नदी शब्द है। ऑप्शन ए है स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी है पुल्लिंग, ऑप्शन सी है उभयलिंग और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो नदी शब्द क्या है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्त्रीलिंग। ठीक है, नदी जो शब्द है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7वां है, श्याम ने मिठाई खाई कौन कारक है? प्रश्न क्या है, श्याम ने मिठाई खाई कौन कारक है? यहाँ पे ऑप्शन ए है करण कारक, ऑप्शन बी है कर्ता कारक, ऑप्शन सी है फ्रेंड्स संप्रदान कारक और ऑप्शन नंबर डी है अपादान कारक। तो 7 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कर्ता कारक। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्ता कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8वां है, अनुराग शब्द का विलोम होगा। तो अनुराग शब्द का जो विलोम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विराग। ठीक है, 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विराग। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 फ्रेंड्स, अर्थात शब्द का संधि विच्छेद है। प्रश्न क्या है, अर्थात शब्द का संधि विच्छेद है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अथाजोड़ अर्थ। ठीक है, 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अथाजोड़ अर्थ। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10वां है, पदबंध के कितने प्रकार है? प्रश्न क्या है, पदबंध के कितने प्रकार है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन नंबर डी है 5। तो 10 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार। ठीक है, 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, मोर शब्द का पर्यायवाची है। तो मोर शब्द का जो पर्यायवाची है वो है ऑप्शन नंबर ए, सरांग। ठीक है, 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरांग। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रकाश शब्द का लिंग निर्णय करें। प्रश्न क्या है, प्रकाश शब्द का लिंग निर्णय करें। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो 12 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग। ठीक है, 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद हैं? प्रश्न क्या है, बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन नंबर डी है 6। तो 13 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 3 भेद। ठीक है, 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ से चले जाओ वाक्य है। प्रश्न क्या है, यहाँ से चले जाओ वाक्य है। ऑप्शन ए है प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी है फ्रेंड्स आज्ञाबोधक, ऑप्शन सी है विस्मयादि बोधक और ऑप्शन नंबर डी है संकेत वाचक। तो 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आज्ञाबोधक। ठीक है, यहाँ से चले जाओ ये जो वाक्य है ये है ऑप्शन नंबर बी, आज्ञाबोधक। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15 है, अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना
मुहावरे का अर्थ है। प्रश्न क्या है, अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ है। तो 15 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, अपनी हानि आप करना। ठीक है, 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपनी हानि आप करना। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16 है, बालक शब्द में प्रत्यय है। तो बालक शब्द में जो प्रत्यय है 16 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, अक। ठीक है, 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अक। अगला प्रश्न है, बदनाम शब्द में उपसर्ग है। प्रश्न क्या फ्रेंड्स, बदनाम शब्द में उपसर्ग है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर है 17 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बद। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 18 है, रात हुई और तारे निकले वाक्य है। प्रश्न क्या है, रात हुई और तारे निकले वाक्य है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, साधारण वाक्य। ठीक है, रात हुई और तारे निकले, ये जो वाक्य है यह है ऑप्शन नंबर बी, साधारण वाक्य। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 19 है, महात्मा शब्द कौन सा समास है। तो महात्मा शब्द जो समास है इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। ठीक है, महात्मा शब्द कौन सा समास है, ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे कौन न स्वीकार करेगा सर्वनाम है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर है 20 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नवाचक। ठीक है, 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नवाचक। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड्स, और नववधु शब्द कौन सा समास है। प्रश्न क्या है, नववधु शब्द कौन सा समास है। तो 21 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, मैदान शब्द का विशेषण है। प्रश्न क्या है, मैदान शब्द का विशेषण है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है 22 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, मैदानी। ठीक है, मैदान शब्द का जो विशेषण होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मैदानी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 23 है, पढ़ने योग्य के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है पठन, ऑप्शन बी है पठनीय, ऑप्शन सी है पढ़ाकू और ऑप्शन नंबर डी है पठ। तो 23 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, पठनीय। ठीक है, 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भला शब्द कौन विशेषण है। प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, भला शब्द कौन विशेषण है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 24 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, 24 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद है। तो व्याकुल शब्द का जो संधि विच्छेद है 25 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वी जोड़ आकुल। ठीक है, 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वी जोड़ आकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, विशेष शब्द का विलोम है। तो विशेष शब्द का जो विलोम है वह है ऑप्शन नंबर ए, अविशेष। ठीक है, विशेष शब्द का विलोम है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अविशेष। अगला प्रश्न है, पेट में चूहे कूदना मुहावरे का अर्थ है। तो पेट में चूहे कूदना मुहावरे का जो अर्थ है इसका जो सही आंसर है 27 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, जोर की भूख। ठीक है, पेट में चूहे कूदना मुहावरे का अर्थ क्या है, ऑप्शन नंबर डी, जोर का भूख। अगला प्रश्न है, फैसला शब्द है। प्रश्न क्या है, फैसला शब्द है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसका जो भी सही आंसर होगा 28 का जो भी सही आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे भय नहीं है का एक शब्द है। प्रश्न क्या है, जिसे भय नहीं है का एक शब्द है। ऑप्शन ए है निर्भय, ऑप्शन बी है अभय, ऑप्शन सी है निर्भीक और ऑप्शन नंबर डी है बेभय। तो 29 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, निर्भय। ठीक है, जिसे भय नहीं है का जो एक शब्द है वो है ऑप्शन नंबर ए, निर्भय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 30 है फ्रेंड्स, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। प्रश्न क्या है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। तो इसका जो सही आंसर है 30 का जो सही आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, 2 भेद। ठीक है,
रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? ऑप्शन नंबर बी 2 भेद। अगला प्रश्न है, जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष कारक, काल आदि के कारण कोई विचार उत्पन्न नहीं होता है, उसे कहते हैं? ऑप्शन ए है क्रिया, ऑप्शन बी है अव्यय, ऑप्शन सी है विशेषण और ऑप्शन नंबर डी है सर्वनाम। तो 31 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अव्यय। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अव्यय। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 32 है, निरोह शब्द कौन संज्ञा है? प्रश्न क्या है, निरोह शब्द कौन संज्ञा है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है समूहवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है फ्रेंड्स व्यक्तिवाचक और ऑप्शन नंबर डी है भाववाचक। तो निरोह शब्द जो संज्ञा है 32 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये समूहवाचक। ठीक है, निरोह शब्द कौन संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ये समूहवाचक। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 33 है, अज्ञान शब्द कौन समास है? प्रश्न क्या है, अज्ञान शब्द कौन समास है? तो 33 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन है जो वहाँ भाषण दे रहा है? सर्वनाम है। ऑप्शन ए है निश्चयवाचक, ऑप्शन बी है अनिश्चयवाचक, ऑप्शन सी है संबंधवाचक और ऑप्शन नंबर डी है प्रश्नवाचक। तो 34 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी संबंधवाचक। ठीक है, 34 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी संबंधवाचक। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 35 है फ्रेंड्स, क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। तो क्रोध शब्द का जो पर्यायवाची है वह है ऑप्शन नंबर सी कॉप। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कॉप। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति किस लेखक की रचना है? प्रश्न क्या है, संपूर्ण क्रांति किस लेखक की रचना है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो 36 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये जयप्रकाश नारायण। ठीक है, 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, लहना सिंह के भतीजे का क्या नाम था? तो लहना सिंह के भतीजे का जो नाम था वो था ऑप्शन नंबर ये किरत सिंह। ठीक है, 38 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक कौन था? तो उसने कहा था कहानी में पलटन का जो विदूषक था वो था फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी वजीरा सिंह। ठीक है, 39 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वजीरा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन लेखक थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे? प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन लेखक थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे? इसका जो राइट आंसर है 40 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी उदय प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी इंडिया टुडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? तो शिक्षा पाठ के जो रचयिता हैं 42 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, जे कृष्णमूर्ति। ठीक है, 42 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जे कृष्णमूर्ति। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर डी जे कृष्णमूर्ति। अगला प्रश्न है, तिरछ कहानी किस शैली में लिखी गई है? इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी आत्मकथात्मक शैली में। ठीक है, तिरछ कहानी किस शैली में लिखी गई है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मलज का पूरा नाम है? प्रश्न क्या है, मलयज का पूरा नाम है? इसका जो राइट आंसर है 44 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी भरत जी श्रीवास्तव। ठीक है, 44 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भरत जी श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी किस लेखक ने की? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर है 45 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी नामवर सिंह ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 46 है फ्रेंड्स, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? प्रश्न क्या है, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? ऑप्शन ए है एकांकी है, ऑप्शन बी है आत्मकथा है, ऑप्शन सी है फ्रेंड्स यात्रा वृत्तांत है और ऑप्शन नंबर डी है निबंध है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी निबंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो मोहन राकेश के बचपन का नाम जो था फ्रेंड्स वो था ऑप्शन नंबर की मदन मोहन गुगलानी। ठीक है, 47 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये मदन मोहन गुगलानी। अगला प्रश्न है,
जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया ओ सदा निरा कैसा निबंध है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लालित्य प्रधान है। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया ओ सदा निरा जो निबंध फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी, लालित्य प्रधान है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 50 है, सूरदास किस भाषा के महान कवि हैं। प्रश्न क्या है, सूरदास किस भाषा के महान कवि हैं। ऑप्शन ए है राजस्थानी, ऑप्शन बी है ब्रज भाषा, ऑप्शन सी है खड़ी बोली और ऑप्शन नंबर डी है अवधी। तो 50 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।